भैया ऐसा है, बिना पुतिन से मिले अगर किसी को ये गलतफहमी है कि पुतिन से नहीं मिले और शांति हो जाएगी, ये असंभव है। अमेरिका अपने सर के बल खड़ा हो जाए, क्योंकि चीन नहीं चाहता है। एक के बाद इतना बड़ा देश है, और जब रूस कहीं पे पहुंचेगा तो लगता है भाई अब ये रूस के टाइम। इस भारतीय सेना ने तो अच्छों की गर्दनें उतारी हैं, अच्छों की गर्दनें उतारी हैं। इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि वो लड़ाई होनी थी। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत होगी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बारे में, और ये होगी अगस्त की लास्ट वीक में। 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे लड़ाई हो रही है भाई, 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे, और इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है, और ये लड़ाई रुकेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे लगता है मुझे भी भविष्यवाणी के बिजनेस में चले जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत पहले की यह बात है, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले, बहुत पहले भी नहीं, कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने यह बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी जरूर जाएंगे यूक्रेन। जेलेंस्की तो मिले थे, जेलेंस्की ने बोला आइए आइए, तो कई लोग बोलते हैं कि साहब आप जरूर आइएगा, कोई ये नहीं बोलता कि साहब जरूर मत आइएगा, सभी लोग कहते हैं जरूर आइएगा। मैं कई दिनों से एक बात लगातार दर लगातार बोल रहा हूं, और यह बात है कि जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई की समाप्ति है, उसमें भारत का एक अहम किरदार होगा। यह मैं कई दिनों से आपको बात बोल रहा हूं। मैं यह भी बोल रहा हूं कि अगर ट्रंप नवंबर में बन के आता है प्रेसिडेंट, तो ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की, मोदी जी, ये 4 खिलाड़ी हैं जो मिलकर इस लड़ाई को खत्म करेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले मेरा ही एक पुराना वीडियो जरा देखिए, आप डेट देखिए, और इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, ताकि अगर जो चाहे ये पुराना वीडियो भी देख सकता है। लेकिन फ्रंट फुट पे मोदी जी खेल रहे हैं, बिकॉज ही इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड। शी जिनपिंग बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग चाहता ही नहीं लड़ाई खत्म हो। शी जिनपिंग चाहता ही नहीं है कि लड़ाई खत्म हो। अमेरिका नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, यूरोप नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, सब चूं कर रहे हैं। नोबडी वांट्स द वॉर टू एंड, दैट इज व्हाई दे आर फंडिंग द वॉर। इंडिया इज नीदर फंडिंग द वॉर नॉर इट इज सपोर्टिंग ईदर साइड। इसलिए मोदी जी से आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया ने एक, जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया ने बात करी है खुद के मामले को लेके, इसलिए आज की तारीख में पुतिन से मिल गए। अब वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी जाएंगे जेलेंस्की से मिलने कीव में। दोस्तों, आपने देखा है पुराना वीडियो, मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि मोदी जी जाएंगे। अब वो बात सच हो गई है, और मोदी जी अगस्त में जा रहे हैं यूक्रेन, सबसे पहली बात। अच्छा, ये देखिए साहब, मोदी जी जो हैं ये लेट अगस्त में कीव जाएंगे, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और यूक्रेन का जो नेशनल डे है 24 अगस्त, उसके आसपास वहां पे होंगे। अब ये विजिट इसलिए कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो शांति वार्ता है उसको आगे ले जाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में शांति वार्ता है नहीं, और इसकी बहुत जरूरत थी। दोस्तों, क्यों जरूरत थी? अभी इन्होंने स्विट्जरलैंड में वो 90-95 देशों का एक जमघट इकट्ठा करा, भारत से भी कुछ लोग गए थे। मैं जमघट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यार, जब दो लोग लड़ते हैं, सिंपल सी बात है, दो लोग लड़ते हैं जब, तो आपको दोनों को बैठाना पड़ता है ना, कि भाई क्या कर रहे हो यार, क्यों लड़ रहे हो, लेन देन करके जो करना करो, लड़ाई वड़ाई खत्म करो, दुनिया परेशान है तुम्हारी लड़ाई से, डोंट फाइट। ये भाई लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं दुनिया के किसी कोने में, और जो रूस है, रूस को बुला नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम रूस को नहीं बुलाएंगे, हम रूस को नहीं बुलाएंगे। इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, लिटरली हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन रूस को नहीं बुलाया, क्योंकि इनके अंदर भी ऐंठ है, रूस को नहीं बुलाएंगे। शांति वार्ता होगी, रूस को नहीं। अबे, जिससे वार्ता करनी है उसको तो बुलाओगे, जिससे वार्ता करनी है वो नहीं बैठेगा वहां पे। रूस से बात नहीं करेंगे। वार्ता का क्या मतलब होता है? बातचीत करना, वार्तालाप, वार्तालाप से आया वार्ता। ये शांति वार्ता कर रहे हैं यूक्रेन को बैठा के। यूक्रेन जिसकी पिटाई हो रही है उससे शांति वार्ता कर रहे हैं, जो पीट रहा है उससे बात ही नहीं कर रहा कोई। अजीब मामला है। तो ये भारत ने, देखिए, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एंड मोदी जी इज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट। आप ये बात समझ लीजिए, पूरे विश्व में सिर्फ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं कि मैं दोनों से जाके बात करूंगा। दोस्तों, आप कोई और एग्जाम्पल है आपका? जो बंदा, कीव बहुत लोग गए हैं, कीव बहुत लोग गए हैं, बोरिस जॉनसन भी कीव गया है, और ऋषि सुनाक भी गया है, और आपका जो बाइडेन 1-2 बार हो आया है, और भी कई लोग कीव गए हैं।
हो सकता है कि मॉस्को भी 1-2 आए हों, मैं मना नहीं कर रहा, कम लोग जाते हैं मॉस्को बहुत, लेकिन मॉस्को भी 1-2 लोग गए हों। लेकिन दोनों जगह मोदी जी पहले हैं जो जाएंगे, और ये जो युद्ध है ये खत्म होगा। आप देखना इस साल के एंड तक आपको एक, कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल के एंड तक खत्म हो ही जाएगा, 100% गारंटी है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस साल के एंड तक रोड मैप पता लग जाएगा कि हाँ, ये खत्म होने की कागार पे है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये देखिए साहब, मोदी जी और ज़ेलेंस्की ये G7 के साइडलाइंस में मिले थे। इन दोनों ने जैसे कि शेक हैंड करा, फिर हक करा एक दूसरे को। दोस्तों, अब एक ट्वीट है ज़ेलेंस्की का 6 जून का। 6 जून को ज़ेलेंस्की ये कहता है कि साहब, मैं मोदी जी को कांग्रेचुलेट करता हूं, उन्होंने उनको इलेक्शन में विक्ट्री मिली है, और फिर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो भारत के लोगों के लिए जल्दी जल्दी सरकार बनाएं, फिर लोगों के लिए काम करें, और मैंने ग्लोबल पीस समिट की बात करी है, और मैं इंडिया का पार्टिसिपेशन चाहता हूं, और मैंने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करा है कि सर, जब भी आपको कन्वीनियंट टाइम हो आप यूक्रेन जरूर आए। अब ये तो कहने की बात हो गई। यूक्रेन का नेशनल डे, समझ रहे हैं, अगस्त में यूक्रेन का नेशनल डे है, यूक्रेन का नेशनल डे पे मोदी जी वहां पे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अब आप समझिए, यूक्रेन इसका मतलब नेशनल डे मनाएगा, जाहिर सी बात है, चाहे युद्ध हो रहा हो, नेशनल डे तो मनाएगा वो। भाई, हमें आज़ादी मिली, हम 15 अगस्त मनाते हैं कि नहीं मनाते? मनाते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, 15 अगस्त तो मनाते ही मनाते हैं। यूक्रेन भी अपना नेशनल डे मनाता है, और उस नेशनल डे में बुला रहा है मोदी जी को। तो आप एक और बात मान के चलिए कि नेशनल डे पे मोदी जी को बुलाना ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। जबकि मोदी जी जब मॉस्को गए तो ज़ेलेंस्की ने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मोदी जी गले लगे पुतिन से। मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं, और यहां पे व्लादिमीर पुतिन है जो कि एक हत्यारा है, खूनी है। उन्होंने वर्ड यूज करा ब्लडी क्रिमिनल, उसने ब्लडी क्रिमिनल वर्ड यूज करा ज़ेलेंस्की ने पुतिन के लिए। और ये कहते हैं कि मैं आहत हुआ हूं क्योंकि मैं जाहिर सी बात है, इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और आप जाके पुतिन से कैसे मिल सकते हैं? तो भैया ऐसा है, बिना पुतिन से मिले, अगर किसी को यह गलत फहमी है कि पुतिन से नहीं मिले और शांति हो जाएगी, यह असंभव है। अमेरिका अपने सर के बल खड़ा हो जाए, क्योंकि चीन नहीं चाहता है लड़ाई बंद हो। दोस्तों, चीन नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो। चीन जो सगा बन रहा है रूस का ना, चीन कभी नहीं चाहता। देखिए, इस लड़ाई से चीन की क्या कोई सप्लाई चेन इंपैक्ट हुई है? नहीं। चीन का इसमें फायदा क्या अगर लड़ाई हो? चीन का यह फायदा है कि पूरा वेस्ट अब चाइना की ओर थोड़ा सा कम देख रहा है। चाइना की बड़ी स्क्रूटनी हुआ करती थी, प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, फलाना ढिमका, चीन को ये, वो है, अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा वो गायब हो गया, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया। अब पूरी दुनिया पड़ गई रूस के पीछे। यूक्रेन पे अटैक कर दिया, यूक्रेन पे अटैक कर दिया। यूरोप जो कि नेटो का एक बहुत अहम हिस्सा है भाई, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटो। यूरोप कहता है कि यार हमारे बगल में खड़ा है पुतिन, देखो। और रशिया के बॉर्डर कहां तक जाते हैं? फिनलैंड तक, यानी कि नॉर्दर्न यूरोप से छूता है बिल्कुल ऐसा रशिया, ईस्टर्न यूरोप से छूता है बिल्कुल ऐसा। रूस को अगर आप कभी दुनिया के नक्शे में देखेंगे, ऐसा जहाज जैसा लगता है वो देश, लगता नहीं, ऐसा लगता है पूरा जहाज का जहाज है, हवा में टंगा हुआ, इतना बड़ा है वो। दसियों वहां पर टाइम जोन है यार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इतना बड़ा देश है। और जब रूस कहीं पे पहुंचेगा तो लगता है भाई अब ये रूस के टैंक अंदर आ गए, क्रीमिया में आ गए, घुस गए क्रीमिया में, यूक्रेन में घुस गए। अब क्या होगा? अगली बार शायद फिनलैंड के अंदर घुस जाए। अगर पुतिन का दिमाग सरक गया तो उसने बोला कि नहीं यार, चलो शाम की चाय पीते हैं, फिनलैंड में पीते हैं शाम की चाय, मेरा मन है। क्या होगा? रशियन टैंक्स विल सिंपली रोल। ये कर क्या लेंगे? ये फिर उन्होंने वही चूचू करना। इसीलिए ये लोग थोड़े से भयभीत हैं। इन्होंने अपना थ्रेट परसेप्शन हल्का सा मोड़ा है और चाइना से हल्का सा अलग हुआ। और चाइना ये भी चाहता है कि वेस्ट को ना, वेस्ट रूस के साथ लगा रहे और ये रूस को सप्लाई करते रहे हथियार, थोड़े बहुत चाइना वाले थोड़ा बहुत पैसे वैसे का जुगाड़ करते रहे, तो रूस भी लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा। चाइना नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, तो अमेरिका भी लग जाएगा वहां पे, यूरोप भी लग जाएगा। और ये जाहिर सी बात है, जब आप पैसे देते हैं लड़ाई के लिए तो आप थोड़े बहुत तो अंदर से कमजोर होते ही होते हैं यार। कितने 100 अरब डॉलर दे दिए। अब चाइना पसंद नहीं करता ट्रंप को और चाइना पसंद नहीं करता मोदी जी को। एक तो मोदी जी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट करवा दिया, वहां पे मिरर डिप्लॉयमेंट करवा दी, ठीक है जी, उतने। अब इनको ये चीज पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इनको ऐसा लगा था कि ये लोग गलवान में आएंगे और इंडियन आर्मी बोलेगी हाय राम, चाइनीज आर्मी, ओए होए 12-15 फुट लंबे ये बंदे, ये तो हमें खा जाएंगे।
चलो चलो चलो। अब ऐसा हुआ नहीं। वहां पे इंडियन आर्मी ने लगा दिया चीनी फौज का टीका। अब टीका लग गया चीनी फौज का, उनको लगा झटका, क्योंकि किसी ने उनको ऐसे ट्रीट करा नहीं था, राइट। अब दोस्तों हुआ ये कि अब उनको झटका लग गया। उन्होंने बोला कि ये जो प्रधानमंत्री है इसकी लीडरशिप, देखिए फौज तो पहले भी बहादुर थी, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय सेना, इस भारतीय सेना ने तो अच्छों की गर्दनें उतारी हैं, अच्छों की गर्दनें उतारी हैं। सेना तो वही है, सेना पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। सेना कोई स्पेशल, वही सेना है, राइट। लेकिन क्या है कि नेशनल लीडरशिप से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप एक डायरेक्शन दे देते हैं कि यार ऐसा होगा, डोंट वरी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये चाइना के जो सकपकाहट है ना चाइना की, आपको याद है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, याद होगा आपको। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बिल्कुल इंडिया ने, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था। सर्जिकल स्ट्राइक जो है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई थी। इसके पहले भी इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस के कई बार ठोक चुकी है, पहली बार नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने यह बोला कि यार तुम अंदर जाओ, इनको मारो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे कुछ हो जाए, राइट। कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम जीत गए तो जीत का सेहरा तुम्हारे सर, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी मेरी। बेसिकली ये फंडा था, तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ना पूरी, यही चीज चाइना के अगर परिप्रेक्ष्य में, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, चाइना को यही चीज पसंद नहीं है कि कोई बंदा बोल रहा है इंडियन आर्मी को ठोक दो इनको। आर्मी तो पहले भी ठोक देती, मोदी जी ना भी प्रधानमंत्री, कोई और प्रधानमंत्री होता वो भी बोलता इंडियन आर्मी तब ठोक देती। लेकिन सिर्फ ये बोलना कि जाओ तुम ठोक दो, कोई बात नहीं, दैट इज अ वेरी बिग डील इन इटसेल्फ, राइट। क्योंकि कोई भी नेता इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। अब हुआ ये है, यहां पे ट्रंप जो है लगातार बोल रहा है, उसने कोरोना वायरस को भी बोला ये चाइनीज वायरस है, ठीक है। वो कहता है दिस इज द चाइनीज वायरस। चाइना को बहुत बुरा लगा, ये कहता चाइना ने करवाया। ट्रंप जो है वो एंटी चाइना है, और आप मान के चलिए मोदी जी भी एंटी चाइना है, मोदी जी भी एंटी चाइना। अब ये दोनों एंटी चाइना वाले, इनका सिर्फ एक काम है, ट्रंप का और मोदी जी का, कि किसी तरीके से रूस को चाइना की चंगल से दूर करो। अगर अभी ट्रंप होता, ये लड़ाई होनी नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूं, ये लड़ाई होनी नहीं थी। ये लड़ाई, आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि पुतिन यूक्रेन के अंदर घुस गया? ये बड़ा एक सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगा अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये लड़ाई तब शुरू हुई साहब, वो 24 फरवरी के दिन साहब 2022 था, 24 फरवरी के दिन वो घुस गया अंदर साहब पुतिन, और तब से जंग शुरू हो गई। नहीं भाई साहब, ऐसा होता है कि आप पहले खाना वाना जब बनाते हैं ना, तो पहले आपको मसाले वसाले तैयार करने पड़ते हैं, तब जाके आप गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। गैस पे कढ़ाई अमेरिका और यूरोप चढ़ा चुके थे, मसाले वसाले अलग से कर चुके थे ये लोग तैयार। इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि वो लड़ाई होनी थी। हां पुतिन बहुत अग्रेसिव है, हां पुतिन ने गलत करा, हां पुतिन को यूक्रेन के अंदर नहीं घुसना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं भी कहता हूं कि गलत था। लेकिन इन लोगों ने पूरा तामझाम बनाया पुतिन को कि पुतिन घुसी जाए अंदर, और आज की तारीख में घुस गया। ये लोग चाहते हैं कि वहीं पे रहे। अमेरिका नहीं चाहता, जो बाइडेन की बात कर रहा हूं मैं, पूरे अमेरिका एज अ होल नहीं, जो बाइडेन नहीं चाहता है लड़ाई खत्म हो। आप जान लीजिए, जो बाइडेन नहीं चाहता ये लड़ाई खत्म हो, जो बाइडेन नहीं चाहता कि यूक्रेन और रशिया की फोर्सेस डिसएंगेज करें, वो चाहता ही नहीं। आज की तारीख में मोदी जी, अब देखना, ये अगस्त को जाएंगे, ये जैसी अगस्त में जाएंगे वहां पे, मैं ना एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, सही आ गया इस मामले में। अब दूसरा प्रेडिक्शन मैं आज कर रहा हूं, मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगस्त में जब मोदी जी जाएंगे कीव और वहां पे जेलेंस्की को मिलेंगे, जेलेंस्की को मिलने के एक हफ्ते के अंदर मोदी जी और ट्रंप की फोन पे बात होगी। अगर कहीं मिल लें तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि उनके बीच में बातचीत होगी। अब चाहे मिलके हो चाहे फोन पे हो, आई डोंट नो। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत होगी यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बारे में, और ये होगी अगस्त की लास्ट वीक में। मैं आज आपको बता रहा हूं ये होगा, क्योंकि ये लड़ाई वैसे ही खत्म होगी। ये बेवकूफ हैं, ये 10 बार ऐसे अपने पीस समिट, ग्लोबल पीस समिट, फलाना ढिमका पीस समिट करना, कख नहीं होने वाला। लड़ाई तब ही खत्म होगी जब यहां से मोदी जी और वहां से डोनाल्ड ट्रंप
ये डिसएंगेज करवाएंगे। और ये लड़ाई इसलिए खत्म होना जरूरी है क्योंकि अगर चाइना के नकेल डालना है ना तो ये लड़ाई खत्म होना बहुत जरूरी है। चाइना बहुत फायदा उठा रहा है इस लड़ाई का, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। और चाइना को ये बात भली भांति पर, जो बाइडेन को इतनी अकल पता नहीं है कि नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज थिंकिंग, बट ये इस लड़ाई में पड़ के ना ये चाइना के चंगुल में फंस गया जो बाइडेन, और इसने पूरे अमेरिका को फंसा दिया और पूरे यूरोप को फंसा दिया इसने चाइना के चंगुल में। चाइना का गेम प्लान चल रहा है यार, वहां से लड़ने दो इनको, लड़ने दो। क्या चाहिए रशिया तुम्हें? और तुम्हें आर्टिलरी के शेल्स चाहिए? कितने चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? ठीक है, दो, कोई बात नहीं, दो। हम तुमसे तेल ले लेंगे, तुम तेल दे देना, हम तुम्हें शेल्स दे देंगे। क्या चाहिए? ड्रोन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, टैंक चाहिए, क्या चाहिए बताओ? कोई बात नहीं, लेते रहो। लो, उससे तेल ले लिया, पैसे पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए। चाइना का यह फायदा है कि लगे रहेंगे वेस्ट के साथ, ये लगे रहेंगे वेस्ट के साथ। 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे लड़ाई हो रही है भाई, 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे, और इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है। और ये लड़ाई रुकेगी, और ये लड़ाई तब रुकेगी जब ये 4 लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मोदी जी, ट्रंप, जेलेंस्की, पुतिन, और ये काम होने वाला है। और ये काम 2024 में होगा। 2024 के एंड तक आपको एक रोड मैप दिख जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, फिर से कह रहा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी 2024 में, हो गई तो बहुत ही अच्छा है, थैंक गॉड। लेकिन अगर ये नहीं होती है लड़ाई खत्म, तो आपको 2024 के एंड तक 110% एक रोड मैप दिख जाएगा। वरना लड़ाई खत्म हो जाएगी या फिर रोड मैप आपको दिख जाएगा, आपको यह विश्वास हो जाएगा कि लड़ाई खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मजा आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।